नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। तो इस वक्त हम गांधी पीस फाउंडेशन पर मौजूद है, जहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सुरेंद्र मोहन जी की आज 11वीं पुण्यतिथि है। तो इस कार्यक्रम में आज हम शामिल हुए हैं। सबसे पहले मैं भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ अपनी तरफ से, और साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि सुरेंद्र मोहन जी की धर्मपत्नी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका द न्यूज़ 15 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ। जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, जैसा कि मुझे जानकारी भी मिली है कि सुरेंद्र मोहन जी के साथ आप संघर्ष में भी पूरा उनकी साथी रही हैं, उसके बाद आप उनके जीवन में आए हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या कुछ एक्सपीरियंस आपका रहा है, सारी चीज़ें जो आप हमसे शेयर करना चाहें? मैं सिर्फ देखिए, मैं तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय, जब हमारा विद्यार्थी आंदोलन शुरू हुआ था तब से जुड़ी थी। और उसके बाद सच बात ये है कि मेरी जान पहचान समाजवादी लोगों से या समाजवादी आंदोलन से आंदोलन के थ्रू हुई। हाँ। तो उसके बाद 77 के बाद सरकार बनी, दूसरी सरकार, और जितने भी विभिन्न दलों में जो भी लोग थे वो लोग नेता भी आए, नेता भी है, उसके बाद लगातार सरकारें आती रहीं जाती रहीं। लेकिन इसी बीच में हमारा महिलाओं में जो आंदोलन चल रहे थे उस समय भी हम लोग बहुत एक्टिव रहे, जो किसानों के आंदोलनों में भी रहे, और उसके साथ साथ ये जो विद्यार्थी आंदोलनों में भी रहे। तो सत्ता आई और गई, ये दौर रहा। और एक जो बड़ा आक्षेप लगा जनता पार्टी के लोगों के समय और जनता पार्टी के से जुड़े के लोगों के, कि वो 2.5 साल सरकार नहीं चला सके। मानते वो सरकार नहीं चला सके, मानते कि सरकारें आई और गई, लेकिन जो आज भयावह स्थिति हम देख रहे हैं, आज अगर वो सरकार चला पाए तो क्या लोगों के पास काम है? तो क्या डिमोनेटाइजेशन किया, सवाल ये है क्या सोच के किया कि आप आम आदमी के पास आप इतने मोहलत नहीं देंगे? अभी मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, आप इतनी मोहलत नहीं देंगे कि वो अपना सामान समेट के कोई सुरक्षित जगह जा सके? ये तो हमने बहुत नज़दीक से देखा ना बिहार में। लोगों में नाराज़गी क्यों है? आखिर में देखिए, मज़दूरों को जिस तरह से मज़दूरों की छटनी हो रही है, जिस तरह से पूरे हमारे बड़ी इंडस्ट्रीज़ को आप जैसे आप सब लोग बता ही रहे हैं, जिस तरह से एयर इंडिया बेच दिया, जिस तरह से हमारी जो इतिहास से जुड़ी हुई जो स्मारकें हैं, सबसे तकलीफ़ की बात है आपने गिरवी रख दिया, एक तरह से लाल किला गिरवी रख दिया, जिसके संभाल नहीं पाते। जी, हाँ। बिल्कुल तमाम मुद्दे तो हैं जिससे आम जनता बेहद परेशान है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम करंट सिनेरियो की अभी हम बात करें, तो आप मोहन जी को कितना मिस करते होंगे इस समय में? क्योंकि देखा जाए उन्होंने हमेशा न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है, सब जानते हैं इस बात को। तो इस समय में अगर आज वो होते तो कैसा होता? देखिए, 2008 से लेकर 10 तक उनकी लगातार ये कोशिश थी कि किसी तरह से इस देश में एक अल्टरनेट बन जाए, और वो अल्टरनेट समाजवादी लोगों का बन जाए, और वो इसमें अलग अलग एक समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग एक नए समाज की जो रचना में जिनका विश्वास है, वो इस देश को, ये नहीं था कि उसमें इसके पीछे ये ज़रूरी नहीं था कि वो सत्ता हासिल करें। अरे नहीं, सत्ता ना भी हासिल करें, लेकिन एक जो समाज में जो ऐसा समाज जहाँ बराबरी हो, जहाँ भाईचारा हो, जहाँ हम शांतिपूर्ण ढंग से रह सकें, जहाँ हम एक दूसरे जो हम देख रहे हैं, एक तरह से देखिए पूरे माहौल में, पूरे समाज में एक अजीब माहौल है, क्योंकि एक असुरक्षा की जैसे भावना बढ़ी है। लोगों को लगता है हमारे पास आज रोज़गार नहीं है, हम बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कैसे पालेंगे, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी, उनका जीवन यापन कैसे होगा। ये जो तीनों जो बुनियादी बातें हैं जो हमारे जीवन से एकदम जुड़ी हुई हैं, वो सुरक्षा हर स्थिति में, हर पार्टी में, या किसी भी सत्ता, जो चाहे किसी भी की भी सत्ता हो, ये हमेशा एक आम आदमी की ज़रूरत के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें, तो आम जनता के लिए क्या कुछ किया जाएगा? कैसे जो ये मुद्दे हैं जिससे जनता बेहद परेशान है, वो कैसे इस मुद्दों को उठाएंगे आप? मुद्दे तो उठ रहे हैं और लोग ऑर्गेनाइज भी हो रहे हैं, लोग अपनी बात कह भी रहे हैं। सच बात यह है कि जिस तरह से, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से दिवालियापन हमारे हर स्तर पे हम देख रहे हैं, ख़ास तौर से पत्रकारिता के माहौल में, आप ये देखिए जिस तरह से डर सब जगह पर है।
आज जो पूरा समुदाय, मैं पूरे जर्नलिस्ट उसका समुदाय कह रही, जैसे पहले हम खबरें जो थी पक्ष की भी मिलती थी विपक्ष की भी मिलती थी, आज केवल आपको एक खास में जो सत्ता में हासिल, जो सत्ता में बैठे हैं, आपको केवल उन्हीं के बारे में ज़्यादा सुनाई पड़ता है, उन्हीं के पक्ष में ज़्यादा बातें होती हैं, उन्हीं के पक्ष की बातें छपती हैं। क्यों? ये इस तरह की जो सेंसरशिप है अखबारों में है, न्यूज़ एजेंसी में है, लोगों के मन में ये डर है कि अगर हम ये बात कहेंगे हमारी नौकरी चली जाएगी, हम ये कहेंगे हम सड़क पर आ जाएंगे, हम ये कहेंगे तो हमारे बॉस खराब, मतलब हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, हम हमारी नौकरी चली जाएगी। एक असुरक्षा की भावना जो हमेशा जो घर कर गई है वो किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है, और वो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी तरक्की में बाधक होती है। अगर हम ये सोचें कि कुछ लोगों की तरक्की हो और बाकी लोग भूखे नंगे रहें, तो ऐसा समाज कभी ना तो वो ऐसा समाज कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। ऐसा समाज कभी भी जो है उसमें देश जनता की भलाई नहीं हो सकती। और जैसे जैसे अगर कुछ लोगों के हाथ में सत्ता जाती है, वो चाहे आर्थिक सत्ता हो, चाहे सामाजिक हो, या राजनीतिक स्तर पर भी जो कंट्रोल होगा, जैसे मसलन अभी यूपी में हमने देखा वो टेनी जिसका मामला आया है, जो सामने आया मंत्री महोदय ने, जो अभी तो कोर्ट से भी ये बात साबित हो चुकी है कि ये जो घटना हुई ये महज घटना नहीं है। बिल्कुल इंतजार है इस बात का कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या कुछ फैसला लेंगे। हाँ, ये क्या फैसला लें या न लें ये एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है, 715 जो किसानों ने अपनी शहादत देके ये बता दिया कि हम डरपोक नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारी ज़मीन गई तो हमारा मरना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत कि हम उनको इतनी आसानी से अपनी ज़मीन दे दें। तो किसानों को ये बात मालूम हो गई कि अगर हमारी ज़मीन गई तो हमारी मौत निश्चित है, जीते जी मौत निश्चित है। इसलिए वो ये सोच कर बैठे हैं कि नहीं, मौत तो एक दिन आनी ही है, लेकिन हम अपने हक जो है उसकी जो लड़ाई हम जारी रखेंगे। और लेकिन मैं यहाँ किसानों की केवल बात इसलिए, उन्होंने तो अपनी शहादत दे के ये बात साबित कर दी, लेकिन इसके साथ जो और भी समुदाय हैं, धीरे धीरे जब यूपी के इधर के चुनाव आएंगे वो समुदाय भी अपनी बात कहेंगे और वो इकट्ठे हो रहे हैं। वो चाहे श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो रोज़ाना काम करने वाले जो कारीगर वो हों, या जो फैक्ट्रियों में या कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, जिस तरह से उनकी छटनी हुई है, आज उनमें एक अराजकता का माहौल है क्योंकि उनके पास काम नहीं है। आज आपको जो छीना झपटी दिखाई पड़ती है, नौजवान बच्चे पढ़ने के बाद भी उनको लगता है कि हम, जो पोस्ट ग्रेजुएट लड़का भी है उसको लगता है कि अच्छा मुझे चपरासी की नौकरी मिल जाए, अच्छा मुझे कुछ और ही काम मिल जाए। तो ये जो माहौल जो बन रहा है, ये माहौल हमें अराजकता की तरफ ले जा रहा है। ये माहौल हमको ऐसे समाज में ले जा रहा है जहाँ छीना झपटी होगी, जहाँ अराजकता रहेगी, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, जहाँ नौजवान सुरक्षित नहीं होंगे, जहाँ बूढ़े सुरक्षित नहीं होंगे, और केवल उसमें कुछ लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। तो ये मुझे लगता है ये जो खतरे हैं, ये जानते हुए जो भी अभी जो हमारे यहाँ जो संघर्ष जो लोग लड़ रहे हैं अपनी, और हर स्तर पर, क्योंकि सब बातें अखबारों में आई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर स्तर पर जो है अपने स्तर पर सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज ये आवश्यकता है कि जो संघर्ष जो लोग कर रहे हैं, एक मत होकर, जो एक विचार के जो लोग बराबरी में विश्वास करते हैं, एक रास्ता में विश्वास करते हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, आज ये वो समय आ गया कि हम इकट्ठे होकर हम ये लड़ाई अपनी लड़ें। और इसमें सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि हमको एक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो है वोट का अधिकार, वो हमसे कोई ले नहीं सकता। वो हथियार ऐसा है जो हमें 5 साल में मिलता है, 4 साल में मिलता है, 5 साल में मिलता है। वो हथियार मुझे लगता है कि लोग अपनी समझदारी से इस्तेमाल करेंगे और उसका असर दिखेगा। और ये चाहे कितना भी करे, कितना भी ईवीएम की मशीनें कुछ भी करें, जब ये, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब ये सब शुरू होगा तो ईवीएम की मशीनें लोग बूथ तक पहुंचने ही नहीं देंगे। देखते जाइएगा जब इस चुनाव में क्या होता है। हो सकता, हाँ, तो और इसमें ये जितना भी आर्मी का इस्तेमाल है, कहाँ तक करेंगे इस्तेमाल आर्मी का, कहाँ तक करेंगे पुलिस का इस्तेमाल, कहाँ तक धर्म की राजनीति इस तरह चलाएंगे। ये क्योंकि पूरी दुनिया में समान जो दुनिया के जो पूरी दुनिया में जो पूरा बदल रहा है माहौल, जो तो उसका असर यहाँ पर भी होगा। पूरी दुनिया में जगह जगह पर आंदोलन शुरू हो रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज पर भी हो रहे हैं, बेरोज़गारी पर भी हो रहे हैं। और ये जो इस तरह से जो मालिकाना हक के एक कुछ लोगों के हाथ में रहता है, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ भी हो रहे हैं, उसका असर यहाँ होगा। और मुझे लगता है कि हम ज़रूर इस पर आज नहीं तो आने वाले कल में हम ज़रूर सफल होंगे।
ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ 15 से बात करने के लिए। तो मंजू जी से हमने बातचीत की जहाँ पर उन्होंने कहा कि इंसान को अपने हक के लिए लड़ना होगा। आज जो सिनेरियो देश में बना हुआ है, साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर के भी उन्होंने बात की है। उनका ये भी कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो या केंद्र में जो चुनाव होने जाएंगे, लोकसभा चुनाव में भी देखा जाएगा कि अब जो नतीजे आएंगे, जनता अब समझदार हो चुकी है। आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष जो है अब निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।